बीते दिनों नगर पालिका परिषद सनावद का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें पूरे नगर की निगाहें वार्ड क्रमांक 6 पर टिकी हुई थी, जिसका चुनाव परिणाम सबसे चौंकाने वाला नजर आया। सनावद नगर के राजनीतिक चाणक्य माने जाने वाले नरेंद्र शर्मा लाली भैया को भाजपा के पूजा दुर्गेश परिहार ने चुनाव हराकर विजय श्री हासिल की है। लाली शर्मा सनावद की राजनीति में वह चेहरा है जिसने पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित संगठन के विभिन्न पदों पर रहकर नगरपालिका का लगभग 20 वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया है। ऐसे व्यक्ति को भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता ने चुनाव में पराजित किया है, जिनसे खास बातचीत की है हमारे सनावद संवाददाता नीलेश मालाकार ने। में आज हम हैं सनावद नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 6 में, जहां पर बीते दिनों जो चुनाव हुआ था तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने यहां पर जीत हासिल की है। यहां पर 20 साल तक नगर पालिका में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद सहित कई प्रकार के पदों पर प्रतिनिधित्व करने वाले नरेंद्र शर्मा लाली को चुनाव में करारी तरीके से हार देकर पूजा दुर्गेश परिहार यहां से चुनाव जीतकर आए हैं। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपने कहीं ना कहीं जो लाली शर्मा जी थे, बीते 20 साल से नगर पालिका पर उनका कब्जा था, उनका प्रतिनिधित्व, उन्हें चुनाव हराया है, क्या कहेंगे आप? वार्ड क्रमांक 6 जो मेरा एक निजी घरेलू वार्ड है, इस घर में प्रत्येक घर में मेरा ऐसा जीवन संपर्क है कि हर घर में मेरा पारिवारिक रिश्ते हैं, काका काकी, मतलब हर घर से हम इस तरह से व्यवहार रखते हैं। इस कारण से मुझे पूरा यकीन था कि ये पूरा वार्ड मेरे ही साथ रहेगा। और इस वार्ड में मैंने इतनी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में जो चल रही योजनाएं उन्हें घर घर तक ले जाकर दिया है। इस कारण से मुझे पूरा विश्वास था। जैसे कुटीर के थ्रू में, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मैंने कई घरों में, मतलब वार्ड क्रमांक 6 के अलावा भी जितने भी वार्ड हैं उनमें कई व्यक्तियों को उसका लाभ दिया है। संबल योजना की तरह से मैंने कई लोगों को 100 रुपये महीने का बिजली का बिल करवाया है। प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत मैंने कई लोगों को 1 रुपये किलो का अनाज, निःशुल्क अनाज पूरे वार्ड में कम से कम 80% घरों में दिलाया है। और उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाया है। प्लस और जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है भारतीय जनता पार्टी की, वो घर घर तक पहुँची, जिसका लाभ मुझे इस चुनाव में मिला है। कहीं ना कहीं जो आमतौर पर देखा जाता है कि हर नेता या जनप्रतिनिधि के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो आपकी जो जीत हुई है इसके पीछे किसका हाथ है? भाजपा संगठन का या यहाँ के कार्यकर्ताओं का? इसका किसे श्रेय देना चाहेंगे आप? वार्ड क्रमांक 6 में जीत का संपूर्ण से वार्ड क्रमांक 6 के समस्त कार्यकर्ता, मेरे छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा, जिन्होंने तन मन धन से मेरा सहयोग किया, पूरे 20 दिन चुनाव में एक से एक लगे रहे, न टूटे न बिखरे, और बिल्कुल एकजुटता के साथ जो चुनाव लड़ा है। क्योंकि 6 नंबर जब भी कोई सा भी चुनाव होता है, लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर पालिका हो या अन्य कोई चुनाव, पूरी वार्ड क्रमांक 6 की टीम एकजुटता के साथ मिलजुल कर लड़ती है और हर बार ही हम वार्ड विजय करते हैं। कहीं ना कहीं सनावद नगर में 18 वार्ड है और 18 वार्ड में 7 पर भाजपा है, 11 पर कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बहुमत में तो कांग्रेस ही, लेकिन उसके बाद भी भाजपा अपनी परिषद बनने का दावा कर रही है। और दावे में कहीं ना कहीं अध्यक्ष को लेकर आपके नाम की भी चर्चा है कि पूजा दुर्गेश परिहार भी नगर पालिका के अध्यक्ष हो सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन के ऊपर निर्भर करता है कि वो किन्हें चुने। संगठन जिन्हें भी मौका दे वो एक अच्छा नगरपालिका अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के कई पार्षद हमारे संपर्क में हैं, कांग्रेस का कहती है कि भाजपा के कई पार्षद हमारे संपर्क में हैं। तो यह एक हकीकत है या केवल अफवाहों से ही बाजार गर्म है? मात्र अफवाहें हैं। ठीक है, हमारे साथ में हैं पूजा परिहार, जो कि यहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार थे और कहीं ना कहीं चुनाव जीत कर आए हैं। और पूजा जी, पहले जेठानी जी पार्षद थे, नगर पालिका का प्रतिनिधित्व करा है, अब देवरानी जी है।
किस प्रकार से आप क्षेत्र की समस्याओं को नगर पालिका तक पहुंचाएंगे और उन समस्याओं को निराकरण के प्रयास करेंगे, तथा आपके क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिन पर आप। वार्ड क्रमांक 6 मेरा परिवार है और परिवार की हमेशा विजय होती है और सभी कार्यकर्ताओं ने हम लोगों को चुना है, तो आप सबका आभार प्रकट करती हूँ मैं। और वार्ड क्रमांक 6 में एक तो रोड की समस्या बताई गई है, पेय जल की भी समस्या बहुत है, तो उसके लिए मैं कहीं ना कहीं निरंतर इस चीज़ के लिए प्रयास करते रहेंगे। वार्ड में जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं रहती है तो कहीं ना कहीं हितग्राहियों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए आपके द्वारा कोई किसी प्रकार के कोई कार्यालय की स्थापना या कोई पार्षद केंद्र या किस प्रकार से यहाँ की समस्याओं को आप नगर पालिका में प्रतिनिधित्व करेंगे, इसके लिए कोई आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी, जैसे शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा आवास योजनाएं हैं, सबके घर घर जाकर अभी हमारे वार्ड में कई घर मतलब मुख्यमंत्री जी के आवास योजनाओं में बने हुए हैं, और जिन्हें इन सब योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उन्हें ये सारी योजनाओं का लाभ मैं अपने उससे दिलवाऊंगी। पूजा जी, 5 वर्ष पूर्व आपकी जेठानी जी पार्षद थे और इस बार आप पार्षद बने हो, तो कैसा महसूस कर रहे हो, क्या कहेंगे आप? निरंतर हमारे घर से मतलब भारतीय जनता पार्टी में सभी, जैसे मेरी जेठानी जी हैं, अब मैं पार्षद बनी हूँ, तो जो भी मतलब कार्यकारिणी है भारतीय जनता पार्टी, उससे मैं निरंतर, जैसे हमारी जेठानी जी के उसमें रोड निर्माण नहीं था तो रोड बनवाया, और पेय जल की समस्या थी वो भी अभी हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश जारी है हमारी। कहीं ना कहीं जैसे जो देखा जाता है कि आज भी महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, घरों के अंदर ही घर के काम में ही वो इतने बिजी रहते हैं कि बाहर नहीं निकल पाते हैं। उसके बावजूद भी आपके यहाँ से कहीं ना कहीं पूर्व में आपकी जेठानी जी को परिवार ने बाहर निकाला और कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है। इस बार आपकी बारी है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप महिला सशक्तिकरण को लेकर? मेरे जो परिवार है, बोलते हैं नारी शक्ति सबसे प्रबल होती है, तो हमारे परिवार में ऐसा है कि हमेशा हमारे जो बड़े भाई साहब हैं वो बल भरते हैं कि नहीं, नारी शक्ति प्रबल होना चाहिए, इसलिए हमारी जेठानी जी भी पार्षद रही, इस बार हमें भी उन्होंने आगे किया है कि आप करिए, ये कार्य करने के लिए नारी शक्ति सबसे प्रबल होती है। कहीं ना कहीं आपने देखा कि वार्ड नंबर 6 के जो विजयी प्रत्याशी है पूजा दुर्गेश परिहार, हम लोगों ने इनसे कई विषयों पर बातचीत करी और उन्होंने बहुत ही सटीक हमारी बातों का जवाब दिया है, और जो यहाँ की समस्याएं हैं उनके निराकरण का भी इन्होंने आश्वासन दिया है। और जो सबसे बड़ी बात आ रही थी कि भाजपा कह रही थी कि कांग्रेस के पार्षद हमारे संपर्क में हैं और कांग्रेस कह रही थी कि भाजपा के पार्षद हमारे संपर्क में हैं, तो यह कहीं ना कहीं दुर्गेश परिहार के द्वारा इन बातों को अफवाह बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सनावद नगर पालिका में किस पार्टी का कौन अध्यक्ष होता है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सनावद से नीलेश मालाकार।